पार्वती पते हर हर महादेव। मन का पापो ऐसी वाणी बोलिए, मन का पापो और को शीतल करे, आप शीतल हो और को शीतल करे। मति, स्मृति, तात्कालिकी, प्रज्ञा और प्रतिभा, यह 5 सोपान माने जाते हैं। काशी की समस्त सीढ़ियों पर पीढ़ी दर पीढ़ी ने ज्ञान को कड़ी दर कड़ी लड़ी बनाकर इस बड़ी काशी से ज्ञान प्राप्त किया है। और अब भी लोग आते रहते हैं, चाहे लड़ के लो, चाहे पीछे पढ़ के लो, चाहे पढ़ के लो। काशी में बहुत कुछ है, जितना लेना हो ले लो। यह काशी विरासत सजोए हुए है, कला संस्कृति सबकी। इसलिए अमित को समित में देने वाली आपकी यात्रा कितनी मात्रा में है, यह तो यात्री ही जानेंगे और स्वयं समझेंगे। काशी की महिमा गूंगे का गुड़ है जो स्वाद लेता है। क्योंकि कहीं से भी आप आइए तो होम सिकनेस की बात कही जाती है, लेकिन काशी की एक बड़ी बुरी आदत है। यहाँ आने वाला जब अपने घर लौटता है तो उसे काशी सिकनेस होने लगता है, वह काशी छोड़ना नहीं चाहता। यह कौन सी अमिट छाप है काशी की, यह कौन सी शिवता है। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो यह जो परंपरा हमारी है वह किसी के छेड़ने से, यार हम प्यार से बेकार खेलते नहीं, छेड़ते नहीं, जो छेड़े गए तो छोड़ते नहीं। घाट वाक काशी को जानने के साथ ही खुद को भी जानने का एक माध्यम है। यहाँ के हर घाट अपने भीतर एक भारत छुपाए हुए हैं। दरअसल काशी की फकराना पहचान यहाँ के घाटों से है। इनको जानना काशी की सांस्कृतिक बहुलता को जानना है। कुल मिलाकर घाट की संस्कृति से जुड़ना असल में अपनी जटिलता से बहुत हद तक मुक्त हुआ है। यही कुछ सूत्र वाक्य हैं इस घाटवाक विश्वविद्यालय के। सर, ये घाटवाक विश्वविद्यालय बनाने का मतलब कैसे विचार आया? हम लोग शिक्षक हैं जी। शिक्षक शिक्षा की बात करता है, विद्यार्थी की बात करता है। हम लोग के मन में काशीवासी होने के नाते जो काशी के घाट हैं हम लोग के दिल में रचे बसे हैं। इसको हम लोग भारतीय संस्कृति का डीएनए मानते हैं। तो ये हमारे विचार में आया कि 6 किलोमीटर का वॉक है, 590 सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी है। इसको और सार्थक बनाने के लिए हम लोगों ने ये विचार दिया कि पूरे ये घाट विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय हैं, तरह तरह के लोग यहाँ हैं। सारे घाट यहाँ विभाग हैं, वहाँ रहने वाले पंडे, डोम, पुजारी, भिखमंगे, नाविक, ये सब यहाँ के प्रोफेसर हैं। हम लोग यहाँ केवल एक काया मात्र हैं और यही सोच के हम लोग घाट पर आते हैं। इन सब लोगों को यही बताते हैं कि जब आप घाट पर आइए तो अपना अहम, अपना पद सब घाट के ऊपर छोड़ के आइए। यहाँ जब आप आवें तो इनसे आप मिलिए। हजारों वर्ष के संस्कृति के साथ ये लोग यहाँ जुड़े हैं। इनके खानदान कोई 20वीं पीढ़ी है, कोई 19वीं पीढ़ी है। और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं इन सीढ़ियों पर अपना जो जीवन बिताते हैं, वो ये वही सीढ़ियाँ जहाँ कभी बाबा कबीर ने पदयात्रा की होगी, कभी बाबा तुलसी चले होंगे, बाबा तलन स्वामी चले होंगे। तो इससे ज़्यादा पवित्र कोई स्थान हो नहीं सकता जहाँ आप आकर के सामाजिकता की शिक्षा लें, अपने सांस्कृतिक शिक्षा लें, अपने आप को स्वयं को ढूंढें। काशी घाटवाक ये कहता है कि आप स्वयं को, अपने आप को यहाँ आकर ढूंढिए, किसी से को मत ढूंढिए, अपने आप को ढूंढिए कि आपने जीवन में क्या किया, आप जीवन में क्या कर सकते हैं और जीवन को कैसे जी सकते हैं। आपने देखा होगा हम लोग कबीर दास जी की वाणी सुने, हम लोग बाबा तुलसी की वाणी सुने और इसी से जीवन आगे बढ़ता चला गया। यही अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय की सोच है। सर, ये जो आयोजन है या वार्षिक आयोजन है या बीच बीच में कुछ होता रहता है इस तरह के इवेंट? देखिए, वॉक तो हर वर्ष पूरे वर्ष चलता है। अच्छा।
घाट वॉक चलता है, रेत वॉक चलता है, हरियाली वॉक जैसे पानी का लेवल बढ़ता घटता है वैसे परिसर का मूड चेंज हो जाता है। घाट डूबा तो नाव चलेगा रेत पर, रेत डूबा तो हरियाली पर, जब सब डूब गया तो काशी की गलियां हैं। तो ये सब इस घाटवाक विश्वविद्यालय का पाठ है। वार्षिक इसलिए हम लोग रखा कि एक बार तो साल में हम लोग सब कोई मिले, कोई किसी प्रदेश से आ रहा है, कोई किसी देश से आ रहा है, वो आकर के हम लोग अपने मिलते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं। खैर ये राजा चेत सिंह किला है, यही वारी नरसिंह भागा था। और ये किला और इम्पोर्टेंट इसलिए है, देश की सबसे पुरानी मिलिट्री रेजिमेंट वायसराय आर्मी की तरह स्थापित हुई थी 1868 में। आज वो देश की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, जिसको कहते हैं PPG, राष्ट्रपति के अंगरक्षा यही स्थापित हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय का आज एक 5वां वार्षिक समारोह था। असल में इस समारोह का उद्देश्य यह है कि काशी के घाट, उसकी संस्कृति, उसकी सामाजिकता के बारे में हम लोग जनता को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। यह बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो घाट हैं महज पत्थर के नहीं हैं, ये प्रस्तर मूर्तियाँ नहीं हैं, ये हमारे धड़कते हुए स्पंदित हृदय हैं। आप इन पर बैठें, इन पर चलें, इनसे बात करें तो बहुत ऊर्जा आपको मिलती है। यहाँ से परंपरा के बारे में आप जान सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं, अपने समकालीन मुद्दों के बारे में जान सकते हैं। और साथ साथ इसका उद्देश्य यह भी है कि घाटों को स्वच्छ रखें, माँ गंगा को पवित्र रखें और अपनी विरासत के संरक्षण में जो भी योगदान कर सकते हैं आप करते रहें। और इसी उद्देश्य से यूँ तो घाटवाक प्रतिदिन हम घाटवाकर करते हैं, लेकिन वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जो हम लोग एक सामूहिक समारोह के रूप में मनाते हैं। और उसका संदेश ही है कि सामूहिकता, सामाजिकता और सामासिकता, ये तीन जो बृहत्तर मानव मूल्य होते हैं, उस दिशा में हम घाटवाकर्स के माध्यम से भारतीय जनमानस को जागृत करना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि यह जो घाट हैं यह सभ्यता के जागृत और जीवंत दस्तावेज हैं। इनसे जुड़ना अपनी मनुष्यता से जुड़ना है, अपनी सभ्यता से। लेकिन यह जो वार्षिकोत्सव होता है सामान्यतः जनवरी के 3 अथवा 4 रविवार को संपन्न होता है। और फिर इसमें हम लोग ओपन एंट्री करते हैं, सबको बुलाते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं। और यहाँ देखेंगे कि कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, कोई निम्न नहीं, सब बराबर है। एक तरह का बराबरी का वाक है, बराबरी की संस्कृति है और यही हमारा मूल स्वर है घाटवाक संस्कृति का। अरे भैया चला लावा, इधर उधर मत घुमा। अरे आवा हो आवा। अरे अच्छा, अरे साहब तो चला बताओ, लेकिन ना नटी को उड़ानिया घूमत है। गरीब गरीब बांध के तैयार है, देखा का होता और गरा मामा देखे खाली ना रे बचावा रीवा घाट पर हमारा तो बुढ़ौती आ गई और काशी घाट से हम तो कहेंगे काशी के लिए, भगवती गंगा के लिए और यहाँ के जो शिव जी हैं उन्हीं का ड्वेलिंग स्पेस है। कम से कम इनसे आप ऑनेस्ट इसको समझिए, घाट वॉक करिए, अपने शहर को निहारिए, अपने गलियों में भ्रमण करिए कि देखिए वो एक अलग ढंग की काशी है। हम लोग तो काशी के बाहरी पेरिफेरी में, हम लोग असली काशी वासी नहीं मानते अपने को, वो एक अलग ढंग की दुनिया है। हम लोग भी उनसे अपने को जोड़ के रखते हैं क्योंकि हम लोग भी उसी के पार्ट एंड पार्सल हैं। हम तो कहेंगे कि आप खूब एक्सप्लोर करिए, अपने को अपना आत्मनिरीक्षण करिए कि मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं क्या अपना धर्म निभा रहा हूँ कि नहीं। और एक जो है ना कि काशी में आने के साथ सारे मतलब आपके पाप और जो कर्म खराब कर्म है वो सब का शमन हो जाता है। ये तो एक बार काशी मौका देता है। राग नया अनुराग नया, राग नया अनुराग नया।
नया, मन से मन की प्रीत, मन से प्रीत जगे, अब मुक्त हो बहे दया, राग नया, अनुराग नया, राग नया, अनुराग नया। कैसा लगा बनारस? हाउ यू फील? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जय श्री महाकाल। बता दें कि घाट वर्ग की यात्रा में रामघाट सहित विभिन्न घाटों पर सांस्कृतिक प्रस्तुति भी हुई। रामघाट पर कलाकार अमन सिंह और आयुषी वर्णवाल द्वारा कथक नृत्य का भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई। साथ ही राजेंद्र श्रीवास्तव और उनकी टीम द्वारा कठपुतली नृत्य का भी विशेष प्रस्तुति हुआ। इसके अलावा अमित श्रीवास्तव द्वारा गंगा अवतरण पर भी एक भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आरत घाट पर डॉक्टर शारदा सिंह के नेतृत्व में सुनीता शुक्ला, अरुणा तिवारी, एथलीट नीलू मिश्रा, धनावती देवी को सम्मानित भी किया गया। साथ ही शांति के लय में काशी के घाट पर परिचर्चा भी हुई। इसके अलावा इस अवसर पर घाट वाक द्वारा विश्व में शांति स्थापना का संदेश दिया गया, जिसके उपलक्ष्य में सफ़ेद कबूतर उड़ाए गए। बता दें कि कार्यक्रम में लखनलाल जौहरी, अनिल गुप्ता, नागेश्वर दुबे, प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी, श्रीमती शुक्ला, अमित राय, डॉक्टर अवधेश दीक्षित, रमेश सिंह, चित्रकार अनिल शर्मा के साथ शहर और बाहर से आए हुए भारी संख्या में घाट वाकर भी शामिल रहे। साथ ही कलाकार अमित श्रीवास्तव द्वारा गंगा अवतरण पर भावपूर्ण नृत्य नाटक की प्रस्तुति भी की गई। कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है, जतन बताए जई हो, जतन बताए जई हो। रामा रामा रामा। मैम अपने बारे में बताएं कुछ। मैं शारदा सिंह, फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ और आफ्टर कोविड पैंडमिक मैंने काशी जूट क्रिएशन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड जो जूट के बैग्स और जूट के ऑल टाइप एसेसरीज़ बनाती है, तो मैं उसके साथ यहाँ पे आज घाट वॉक में अपने पूरे कारीगरों के साथ आई हुई हूँ और बहुत सारे फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि हमारा 5वां जो ये वार्षिक उत्सव है पूरी तरह से सफल मैं कह सकती हूँ, क्योंकि पूरे लोग चलते हुए हमारे लास्ट जो स्टॉपेज तक आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे बहुत सारे लोगों के बीच में इसकी क्रेज़ बढ़ रही है। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि घाट वॉक के पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो लोगों को समझ में आ रहा है। ताना बाना ग्रुप, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि ताना बाना ग्रुप क्या है। जैसा कि नाम है ताना बाना, आप जानते हैं कबीर जी कपड़ा बुनने का काम करते थे और जिस
चरखे पर जिस पे बैठ के वो कपड़ा बुनते थे उसे ताना बाना कहा जाता है। ताना बाना एक ऐसी चीज़ है जो अनेक रेशों को, अनेक धागों को एक सूत्र में पिरो देता है। तो कबीर की जो वाणी है वो समाज के विभिन्न वर्गों को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोता है, इसलिए उसका नाम ताना बाना है। हम कबीर के वाणी को लेकर जाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि सब मिलकर गुनगुनाएं, गाएं, इसलिए इस टीम का नाम हमने ताना बाना रखा। तो काशी के घाटवाक विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से घाटवाक विश्वविद्यालय एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से विभिन्न तरह की संस्कृतियों को, विभिन्न तरह की चीज़ों को जो घाटों पर है, जिसको हम नहीं समझ पाते, काशी के होकर भी उनको नहीं देख पाते, तो घाटों को समझने की एक नई दृष्टि काशी घाटवाक विश्वविद्यालय हमें प्रदान करता है और हम उसके एक अंग होकर खुद अच्छा महसूस करते हैं कि हमें एक अवसर मिलता है कि हम कबीर वाणी को घाटों में जाकर लोगों को सुनाएं। और आपने देखा पंचगंगा घाट में कैसे कबीर जी उन्हीं सीढ़ियों पर लेटकर ज्ञान प्राप्त किया था। तो घाट कबीर दोनों एक हैं, तो काशी घाटवाक विश्वविद्यालय का अवसर प्रदान कर रहा है जिसके लिए हम उनका आभारी हैं।